हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। स्पेक्स आ चुकी है, प्राइस पॉइंट आ चुकी है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। एज वेल एज जो प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुआ है, ऑफर वगैरह के साथ में क्या आज की डेट में स्मार्टफोन लेने लायक है नहीं है, मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन यहाँ पर ये कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन कब से और कहां मिलेगा। तो ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। F सीरीज के स्मार्टफोन या आपको ऑफलाइन में या अमेजॉन पे देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। पहले फ्लैश सेल की अगर हम बात करें तो 13 जुलाई को यहाँ पर रखा गया है, दोपहर 12 बजे से जो है आप जाके परचेस कर पाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। स्क्वायरिश टाइप में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, दिखने में टिपिकल सैमसंग वाला स्मार्टफोन मिल जाता है। बैक अगेन यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो अच्छी भी बोल सकते हो, बेकार भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है। सुनने में काफी बढ़िया लगा, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो आपको HD प्लस का देखने को मिलता है, मतलब 720p वाला डिस्प्ले यहाँ पर रहने वाला है। तो डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा दिए, लेकिन रेजोल्यूशन पे अगर फुल HD प्लस दे देते तो और बढ़िया बात यहाँ पर हो सकती थी। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ये दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। तो पहला वेरिएंट है 464 से यहाँ पर स्टार्ट होता है, एज वेल एज 628 वाला वेरिएंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप, NLP DDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G80 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बहुत सारे स्मार्टफोन 10-12 हजार रुपए की रेंज में हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, काफी डिसेंट प्रोसेसर कह सकते हो। गेमिंग वगैरह भी ठीक ठाक नॉर्मल सेटिंग्स में यहाँ पर आप कर पाओगे। साथ ही में कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। One UI कोर पे यहाँ पर ये रन करता है 3.1 वर्जन पे, फुल फ्लैश आपको One UI नहीं मिलता है, कोर वाला वर्जन यहाँ पर सैमसंग की तरफ से दिया गया है। साथ ही में सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड बॉक्स में सो कॉल सैमसंग का 15 वॉट का फास्ट चार्जर जो है देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट। 464 वाला वेरिएंट जो स्टार्ट होता है वो आपको 12,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है, जबकि 628 वाला वेरिएंट जो है आपको 14,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है मैं बोलूंगा 12,500 रुपए में ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पहले फ्लैश सेल में मतलब पहले दिन में अगर परचेस करते हो तो 1000 रुपए का आपको प्रीपेड डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा। प्रीपेड का मतलब ये है कि आप पहले ही पेमेंट कर दो, चाहे फ्लिपकार्ट की 15-16 बैंक के, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन तो आपको 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इफेक्टिवली जो बेस वेरिएंट है वो आपको 11,500 रुपए में देखने को मिलेगा। एंड क्या 11,500 रुपए की रेंज में आज की डेट में स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो मैं बोलूंगा सैमसंग के जनरली अभी जितने भी फोन आ रहे थे कुछ महीनों से, मुझे पर्सनली इतने बढ़िया नहीं लग रहे थे, ओवर प्राइस लग रहे थे। लेकिन आप बोल सकते हो ये बहुत ही रेयरेस्ट डिवाइस है जो सैमसंग की तरफ से आप बोल सकते हो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिलेगी, डिजाइन वगैरह भी सैमसंग की सही है, कैमरास भी अच्छे रहने वाले। सिर्फ एक चीज में मुझे यहाँ पर इसकी कमी लगी है, वो है इसके डिस्प्ले को लेके। अगर HD प्लस 90 हर्ट्ज की जगह पे अगर ये लोग फुल HD एमोलेड दे देते, भले ही 60 हर्ट्ज देते, तो मेरे हिसाब से बढ़िया बात यहाँ पर रहती थी। तो HD डिस्प्ले अगर आप डिस्प्ले से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो रेजोल्यूशन के साथ में, लेकिन आपको एक तगड़ा सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए 12,000 रुपए की रेंज में, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले फ्लैश सेल में 11,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। कंपटीशन के साथ में अगर बात करें तो Realme Xiaomi से सैमसंग का कंपैरिजन नहीं रहता है। स्पेक्स वाइज अगर आप देखोगे डेफिनेटली Realme के बेटर डिवाइस है, Redmi Note 10 हो गया, Narzo 30 हो गया, इससे फार बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको Realme Xiaomi नहीं चाहिए, सैमसंग का ही फोन लेना है, 12,000 रुपए के आसपास का बजट है, डेफिनेटली 11,500 रुपए वाली डील काफी सही है। हायर एंड वाला वेरिएंट में रेकमेंड नहीं करता, वो तो 14,500 रुपए में Helio G80 लेके मतलब नहीं है, लेकिन 11,500 रुपए में डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो। एक सॉलिड सैमसंग स्मार्टफोन आप इसे
कह सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन कैसा लगा एंड क्या आप ये डील को ग्रैब करोगे नहीं करोगे, एंड ये स्मार्टफोन की क्या मैं परचेज करके अनबॉक्सिंग करूं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।